वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सुनता क्लासेस। हम बीकॉम सेकेंड ईयर का या हमारे यहाँ सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं कॉर्पोरेट अकाउंट का। तो हम इसके पहले प्रीवियसली एक जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कॉर्पोरेट अकाउंट में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। उसी में एक चैप्टर हम चालू किए होल्डिंग कंपनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक जगह का यूनिवर्सिटी में इसमें से क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसके पहले हम 100% एक्विजिशन का बताए थे, आज हम दूसरे तरह क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन SM शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले ये रिक्वेस्ट करेंगे, नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी B लिमिटेड। ये A लिमिटेड और B लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। A लिमिटेड का सब्सिडियरी कौन है? B लिमिटेड। ड्रॉन अप 31/3/2014 प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 80% शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी। बोला कितना परसेंट शेयर खरीद लिया? 80% शेयर। ठीक है। जिस दिन खरीदा उस दिन PL में रिजर्व में कितना पैसा है? रिजर्व में है 50,000। जिस डेट को खरीदा उस डेट को रिजर्व में कितना रुपया है? 50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 30,000। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, शेयर कैपिटल दिया 10 लाख, 2 लाख, ये रिजर्व दिया दोनों का, ये PL दिया, ट्रेड पेबल दिया, सन्ड्री एसेट दे दिया दोनों का। यहाँ देखिए शेयर्स इन B लिमिटेड 1600 शेयर। B का कितना शेयर खरीदा? 1600। तो एक चीज़ मान लीजिए कि शेयर का वैल्यू बन यहाँ पर 100 रुपया है। ठीक है। तो B का कैपिटल कितना है? 2 लाख। अगर 2 लाख को 100 से डिवाइड कर दिया कितना शेयर आ जाएगा? 2000 शेयर। क्या समझा है कि B का शेयर में 2 लाख रुपया है, तो मान लीजिए एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो 2000 को 2 लाख को डिवाइड किया तो कितना शेयर हो गया? 2000 शेयर हो गया। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे A लिमिटेड। तो देखिए A लिमिटेड ने कितना शेयर खरीदा? 1600 शेयर। आउट ऑफ कितना शेयर? 2000 शेयर। तो ये हो गया 4/, थोड़ा बड़ा लिखते हैं दिखेगा नहीं तो, 4/5 ये शेयर निकल गया इसका। तो B लिमिटेड के पास कितना शेयर बचा? 2000 में से 1600 शेयर खरीद लिया, कितना शेयर बचा? 400। तो 400 आउट ऑफ 2000 शेयर, तो ये हो गया 1/5। अगर ऐसे भी नहीं आता तो देख लीजिए, ऐसे भी आ सकता है। A लिमिटेड ने कितना शेयर खरीदा? 80%, 80/100 माने 4/5, ऐसे भी आएगा। तो B के पास कितना शेयर बचा? 20%, तो 20/100, तो 1/5, ऐसे भी आएगा। ठीक है। तो ये हम रेशियो निकाल के दिखाएं। अब हम लोग जो करेंगे सबसे पहला काम, दैट इज हो गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पहले हम निकालेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन B लिमिटेड। B लिमिटेड आपका कितना शेयर खरीद लिया था? 2 लाख का 80% माने 1,60,000 प्लस 4/5 शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो देखिए जिस दिन खरीदा था उस दिन रिजर्व में कितना पैसा था? 50,000। तो इसका 4/5 मिलेगा, कितना हो गया? 40,000 प्लस 4/5 शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ B लिमिटेड। जिस दिन खरीदा था उस दिन स्टेटमेंट ऑफ PL कितना बता रहा है? 30,000। तो 30,000 का 4/5 निकालिए तो हो गया 24,000 और कुछ नहीं है, प्लस कर दीजिए, ये हो गया 2,24,000। ये हो गया आपका शेयर का दाम। लेस वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट। कितना पे आप खरीदे हैं ये देखना पड़ेगा। कितना में ये खरीदा? 3,20,000। देखिए क्या है, ये जो 1600 शेयर को कितना में खरीद लिया? 3,20,000 में। तो हम लोग यहाँ पर 3,20,000 माइनस कर देंगे। तो 2,24,000 में से अगर 3,20,000 माइनस कीजिएगा तो नेगेटिव फिगर आएगा ना। तो कितना आएगा? 96,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? गुडविल। अगर पॉजिटिव फिगर आया तो क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे? गुडविल। इसके बाद हम लोग यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
देखिए कितना शेयर है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। देखिए बी लिमिटेड में 2 लाख कैपिटल था, 80% कौन ले गया था, ए, तो बी के पास कितना बचा 20%, तो 20% निकाल लीजिए, तो सीधा सीधा आ गया 40,000, या 400 × 100 कर दी तो भी आएगा, प्लस यहाँ लिखिए 1/5 शेयर इन टोटल रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। देखिए माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से मतलब नहीं होता, माइनॉरिटी क्या करेगा, सीधा सीधी बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है उसमें से लेगा। हम जब इसको निकाले तो यहाँ से लिए ना, लेकिन जब माइनॉरिटी निकालिएगा तो याद रखिएगा माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से मतलब नहीं, वो लास्ट बैलेंस शीट दैट इज 31 मार्च 2014 का जो बैलेंस शीट है उससे अपना देखेगा, तो उसमें क्या है, ये पोजीशन है, कितना है रिजर्व में 1,50,000। तो माइनॉरिटी निकालने के टाइम याद रखना है कि प्री पोस्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ उसको ले लेना है। तो ये हो गया 30,000 प्लस 1/5 शेयर इन टोटल पीएल ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, बी का टोटल पीएल में कितना है 50,000 है, तो इसका 1/5 ले लीजिए तो 10,000, तो माइनॉरिटी आपको हो गया 80,000, ये निकाल गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व। तो आप लोगों को मन में क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व क्यों निकालेंगे, तो देखिए जिस समय आपको ऐसा दिया रहेगा कि जिस डेट को खरीदा उस डेट में आपका रिजर्व इतना है और बैलेंस शीट का रिजर्व में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर खरीदा कितना है 50,000 है, लेकिन लास्ट बैलेंस शीट कितना शो कर रहा है 1.5 लाख, सेम तो रिजर्व नहीं है, मैंने खरीदने के बाद रिजर्व में क्या हुआ चेंजेस आ गया, जिस डेट को खरीदा था उस डेट में 50,000 था, उसका लास्ट बैलेंस शीट कितना शो कर रहा है 1.5 लाख, दैट मीन इंक्रीज कर गया, तो हमको कॉन्सोलिडेट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट इन ए लिमिटेड, यहाँ लिखेंगे रिजर्व अकाउंट इन ए लिमिटेड। ए का खुद का रिजर्व कितना है 4 लाख, यहाँ लिख दीजिए, प्लस 4/5 शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। तो देखिए ये कहाँ से निकालेंगे, देखिए लास्ट बैलेंस शीट कितना शो कर रहा है रिजर्व 1.5 लाख, आज जिस दिन खरीदे तो उस दिन रिजर्व में कितना था 50,000, तो खरीदने के बाद कितना रिजर्व बढ़ा 1 लाख, इस 1 लाख में 4/5 किसका है ए का है, तो हो गया 80,000, तो कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व कितना हो गया 4,80,000। यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल सेम इसी तरह से निकलेगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ ए लिमिटेड है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन ए लिमिटेड। पहले देखिए ए लिमिटेड का पीएल में कितना पैसा शो हो रहा है 2 लाख, प्लस 4/5 शेयर इन पोस्ट पीएल, पोस्ट एक्विजिशन खरीदने के बाद का है ना, पोस्ट मतलब बाद होता है, पीएल ऑफ बी लिमिटेड, खरीदने के बाद कितना प्रॉफिट बढ़ा, देखिए लास्ट प्रॉफिट कितना शो कर रहा है 50,000 बैलेंस शीट में, आज जिस दिन हम लोग खरीदे उस दिन कितना शो कर रहा था 30,000, तो खरीदने के बाद कितना बढ़ गया 20,000, तो 20,000 में से क्या होगा 4/5 हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000, तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल कितना हो गया 2,16,000। तो आप लोग एक चीज़ समझ गए, यहाँ पर हम 4 चीज़ निकाले, क्या क्या निकाले, गुडविल, एक निकाले माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व, एक कॉन्सोलिडेटेड पीएल। ये कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व तभी निकलेगा जब आपको खरीदने के बाद रिजर्व में चेंजेस आएगा ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसके बाद हमको बैलेंस शीट बनाना होगा, तो चलिए इसको हम मिटा के बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस आप लिख दिए हैं ना, बगल में हम लिख के रखें तो भूल जाएंगे किसमें कितना अमाउंट आया था। तो पहला हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे ए शेयर होल्डर फंड। अब मेरा बात ध्यान से सुनना आप लोगों को, पहला हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो देखिए जब शेयर कैपिटल लिखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लिखना है, सब्सिडी को नहीं लिखना है, क्योंकि सब्सिडी का सारा शेयर कौन खरीद लिया, ये खरीद लिया ना, तो सिर्फ इसका लिखेंगे हम लोग कितना 10 लाख, बी का नहीं लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस,
इसमें ए और बी दो लिखेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व। अब ये दोनों रिजर्व को नहीं लेना है, हमको क्या करना है, जो कॉन्सोलिडेट निकाले मिश्रित, कॉन्सोलिडेट मतलब क्या होता है, मिश्रित। तो कॉन्सोलिडेट जो निकाले उसको निकालना है। कॉन्सोलिडेट रिजर्व कितना है, 4,80,000। फिर कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना निकाले, 2,16,000। इसका लिखिए सी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 80,000। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बी नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो है ही नहीं कुछ, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको रेट से लिख देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। ये हेड मेरे पास नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ खाली लिख के छोड़ देंगे। और सी में लिखते हैं हम लोग करेंट लाइबिलिटी। क्या लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का करेंट लाइबिलिटी जोड़ेंगे। क्या क्या है, ट्रेड पेएबल है ना, तो ट्रेड पेएबल ए लिमिटेड बी लिमिटेड। आप अलग से बाहर में नोट्स बना के दिखा सकते हैं, तो हमको तो जगह नहीं है, हम यहीं जा कर देते हैं। 3 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख। तो ये आपको हो गया 10 4 14 2 16 4 20 21,76,000 21,76,000 इधर का गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड एसेट्स। तो पहला हेड हो गया मेरा नॉन करेंट एसेट। इस पर लिख दिया सन्ड्री एसेट्स। ये टेंजिबल हो गया ना, टेंजिबल। सन्ड्री एसेट्स में क्या है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों हैं। ए का कितना है, 15,80,000 और बी का है 5 लाख, 20,80,000। दूसरा हो गया इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, गुडविल होता है। तो हम लोग गुडविल निकाले थे ना, ये गुडविल कितना निकाले थे, 96,000। यहाँ लिख दीजिए करेंट एसेट, इसको ज़रा रेट से मार्क कर लिखना चाहिए, रेट से ही। करेंट एसेट कुछ है नहीं, इसको जोड़ दीजिए, ये भी हो गया 21,76,000। तो ये आज आप लोगों का बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ था नहीं। इसका बाद होल्डिंग में जो क्वेश्चन टफ होगा या जो थोड़ा सा अलग होगा उसी को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा पढ़ाई पसंद होता है तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।